बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जो कोई भी केमिकल रिएक्शन दी रहेगी वो हमें ये देखना है कि हमारी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, या फिर वो कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही तो या फिर ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम को अचीव कर रही हो। अचीव करने के लिए उसे फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है, वो हम लोग आज ये पढ़ने वाले कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन किस साइड ले जाएं, फॉरवर्ड ले जाएं कि बैकवर्ड ले जाएं, तब हमारा ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो उसके लिए हमारे पास हम दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग जानते हैं, एक होता है रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मान लो हमारे पास कोई एक सिंपल रिएक्शन दी हुई है, ए गैस प्लस बी गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा किस में, सी गैस में हो रहा है, और इसका बच्चों केसी दिया हुआ है, मान लो 2 दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारे पास दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ 1 लीटर। तो सबसे पहले मैं ये केस क्यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये तो हमें मालूम है बच्चों कि अगर मान लो मुझे इस रिएक्शन का, ध्यान देना, इस रिएक्शन का अगर के इक्विलिब्रियम लिखना है, मतलब के सी लिखना है, तो के सी क्या बनेगा, इसका कंसंट्रेशन ऑफ सी आएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी कहाँ आएगी, एट इक्विलिब्रियम पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये भी कहाँ आएगा बच्चों, हमारा इक्विलिब्रियम पे, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम। ये तो हमने केसी पढ़ लिया। अगर मैं रिएक्शन कोसेंट, तो हम लोग रिएक्शन कोसेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डुप्लीकेट होता है। कैसा डुप्लीकेट, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप एक्सप्रेशन लिखते हो वैसे कि वैसा क्या हो सकता है हमारे पास। जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के पी होते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या होता है, ये के सी भी हो सकता है, अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिखो, ये के पी भी हो सकता है, आपका के एक्स भी हो सकता है। ऐसे ही जो रिएक्शन कोसेंट होता है बच्चों, अगर हम रिएक्शन कोसेंट की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन कोसेंट भी हमारा क्या हो सकता है, इसको आप क्यू सी भी लिख सकते हो और क्यू पी भी लिख सकते हो। अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हो तो क्यू सी लिखोगे, अगर प्रेशर के टर्म में लिख रहे हो तो क्यू पी लिखोगे। अब ये क्यू सी रिएक्शन कोसेंट होता क्या है, तो आप ये मान लो कि आपको जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आपको बताना है कि इसका क्यूसी क्या है। तो आप क्या करोगे, जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट रहता है वही हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करो, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट गिवन टाइम, जिस टाइम पे आपको ये निकालना है, अपॉन ए एट गिवन टाइम कंसंट्रेशन, बी एट गिवन टाइम। आया समझ में, आपको जिस टाइम का आपको क्यूसी लिखना है उस टाइम का जो जैसा इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, ऊपर रिएक्टेंट आते हैं, स्टोइकोमेट्रिक की पावर आती है, नीचे क्या आता है, प्रोडक्ट आते हैं, सॉरी ऊपर प्रोडक्ट आते हैं, उनकी पावर आती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, और नीचे क्या आता है, रिएक्टेंट आते हैं, उनकी पावर आती है। तो ऐसे ही केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट का एक्सप्रेशन सेम होता है। बस जो हम लोग ये इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रेशर पुट करते हैं वो अलग अलग चीज़ होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम लोग कौन सी कंसंट्रेशन या प्रेशर पुट करेंगे, जो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और रिएक्शन कोसेंट पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन कोसेंट पे हम लोग उस जिस टाइम का आपको रिएक्शन कोसेंट निकालना उस टाइम की आप कंसंट्रेशन या प्रेशर निकाल लो। अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्यूसी बन जाएगा। अगर आप प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं तो क्यूपी बन जाएगा। जैसे हमारा होता है ना के सी और के पी, ऐसे क्या होता है, क्यू सी क्यू पी होता है। इसका भी हम लोग, अब आप ये सोच रहे हो कि सर आप ये लिप बना क्यों रहे हो, रिएक्शन कोसेंट का यूज़ क्या है, उसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप ये ध्यान देना बच्चों कि मान लो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन हमारे पास दी हुई है। अब डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, मान लो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, पहला हमारे पास दिया हुआ फर्स्ट केस दिया हुआ कि इसके मोल 1 दिए हुए हैं, इसके मोल 1 दिए हुए, ये मोल दिए, ये 0 दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन दी हुई है बच्चों, ये हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, और ये मेरे पास 4 दिया हुआ है। थर्ड कंडीशन मेरे पास दी हुई है, ये मेरे पास 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और ये मेरे पास 4 दिया हुआ है। फोर्थ कंडीशन दी हुई है, ये मेरे पास 2 दिया हुआ है, ये मेरे पास 2 दिया हुआ है, और ये मेरे पास 8 दिया हुआ है। फिफ्थ कंडीशन है बच्चों मेरे पास, फिफ्थ कंडीशन दी हुई है, ये आपको कोई गिवन टाइम पे दी हुई है। अब फिफ्थ कंडीशन दी हुई है मेरे पास, ये मेरे पास 1 है, ये 1 है, और ये 0.5 है। और सिक्स्थ कंडीशन आपको दी हुई है बच्चों कि ये मेरे पास 1 है, ये 1 है, और ये 16 है, ये हमारे पास दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे हैं, या फिर मान लो अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है
तो ये हमारी किस डायरेक्शन में जाएंगी कि ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि ये कौन सी हमारी इक्विलिब्रियम में है कौन सी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंडीशन के लिए हम QC लिख देंगे। अब जैसे मान लो कि अब ये मान के चल रहा हूँ मैं, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास है, सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टाइम जो भी रिएक्शन हमारे पास गिवन है उस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उस गिवन टाइम के लिए हम लोग QC लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम 1 है तो जो मोल रहेंगे वही हमारा कंसंट्रेशन बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं QC लिख रहा हूँ, तो QC क्या बनेगा इसका, देखो QC फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो QC है, QC का एक्सप्रेशन ये आएगा, तो पहले के लिए अगर मैं QC लिखता हूँ तो फर्स्ट के लिए मेरे पास QC क्या बन जाएगा, फर्स्ट के लिए QC बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C कितना है 0, यहाँ पे 1 × 1 तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, थोड़ा मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक KC तो मुझे मालूम है KC कितना दिया हुआ है, KC मेरे पास कितना था, KC मेरे पास था 2 और वॉल्यूम कितना था 1 लीटर था, ये था। यहाँ पे मैं कॉलम बना रहा हूँ QC का, तो आप ही बताओ कि पहले के लिए QC की वैल्यू क्या आएगी, पहले के लिए QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब QC क्या होता है कि बस मैं आपको बताता हूँ QC क्या होता है कि आप जिस टाइम की आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो वो आप इक्विलिब्रियम जैसा डुप्लीकेट बना के डाल दो, जैसे इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है सेम का सेम हमारा QC का होता है। तो उसमें आप क्या करो, जो भी हमारे पास जिस टाइम पे आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, तो क्या करो आप उस टाइम का QC लिख लो, मतलब ऊपर आप प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट जो भी उसकी पावर आ रही वो करके आप लिख लो, तो ये इसका क्या बन जाएगा 0। अगर मैं सेकंड वाले का QC बनाता हूँ तो ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड वाले का अगर बच्चों मैं QC बनाता हूँ तो QC सेकंड का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ये कितना है 4, 1 × 1 ये कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। अब मैं यहाँ पे बात करूँ थर्ड वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड वाले की QC, थर्ड वाले का QC आएगा मेरे पास 4/2 × 2 ये कितना आ गया 1। अगर मैं फोर्थ वाले की QC की बात करूँ तो फोर्थ वाले का QC क्या आ जाएगा, रिएक्शन कोसेंट क्या बन जाएगा फोर्थ वाले का 8/2 × 2, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो जो मोल रहेंगे वही कंसंट्रेशन, कितना बन जाएगा ये 2, तो ये 2 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप पुट करना, ये 0.5 निकलेगा, और इसकी बात करूं तो ये 16 निकलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो एक्चुअली कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी क्या इक्विलिब्रियम अटेंड करने की कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम अटेंड करने की कोशिश करेगी। अब 3 कंडीशन मेरे पास हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, देखना बच्चों यहाँ पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि QC = KC, मतलब जो रिएक्सेंट कोसेंट है या फिर जो रिएक्सेंट कोसेंट है वो क्या KC के बराबर हो जाएगा। अगर रिएक्सेंट कोसेंट अगर KC के बराबर है, KC के बराबर आ गया मतलब ऑलरेडी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रहेगी, क्योंकि जो मतलब अगर ये QC KC के बराबर है मतलब आपने क्या किया, आपने देखा कि ये 2 है और ये भी 2, ये 2 था और अगर आपने यहाँ कंसंट्रेशन पुट की उनका रेशो आपका 2 आ गया, मतलब क्या ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अगर मान लो सेकंड केस क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास, QC > KC हो सकता है, और थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों, QC < KC, ये भी हो सकते हैं हमारे पास। तो क्या इसमें इक्विलिब्रियम पे रहेगी, नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम पे होगी, मान लो कोई सी भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर आप उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी आप वो QC का जो एक्सप्रेशन बनाते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन बनाते हो, वो किसके बराबर आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा है कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो KC कितना है 2, तो इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है 2, तो ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों ये किस में हमारी इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। तो सिंपल
आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो आप क्या करो, एक डुप्लीकेट के इक्विलिब्रियम जैसा एक्सप्रेशन रहता है, एक क्यूसी का एक्सप्रेशन बना लो। और क्यूसी का एक्सप्रेशन अगर के इक्विलिब्रियम के बराबर आ गया, मतलब ये आपने देखा और इसके बराबर आ गया, तो क्या बन जाएगा, हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम। अब मान लो ये कम है और ज़्यादा है, तब क्या होगा। मान लो मैं सेकंड वाला केस ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, कि सेकंड वाले केस में मान लो क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, मतलब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। अब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी कब आएगी, जब प्रोडक्ट, देखो क्यू सी क्या होता है, क्यू सी रहता है हमारा ऐसा मान लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, और ये वाली क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट आपका ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तभी तो क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब ये रिएक्शन हमारी कहाँ जाके रुकेगी, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए मुझे क्यूसी को कम करना पड़ेगा। ध्यान दो, ये क्या हुआ कि क्यूसी कम कैसे हुआ, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, क्यूसी इक्वल टू केसी होना है। और ये कब होगा, जब धीरे धीरे क्यूसी हमारा कम हो रहा होगा। ऐसा मान लो क्यूसी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 आ गई और ये आपका 2 है। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्यूसी को मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हमारी रिएक्शन जाके लास्ट में रिएक्शन कहाँ रुकेगी, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब ये क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा। अब ये क्यूसी केसी के बराबर करने के लिए मुझे क्यूसी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। और क्यूसी क्या था हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब मुझे प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे क्यूसी की वैल्यू कम करनी है, तो ये कब होगा, जब प्रोडक्ट को मैं कम कर दूं और रिएक्टेंट को मैं बढ़ा दूं। अब मैं प्रोडक्ट को कम करूंगा, रिएक्शन को बढ़ाऊंगा, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट को आप कम कर रहे हो, रिएक्शन कहाँ जा रही है हमारी, प्रोडक्ट को आप कम कर रहे हो और रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो। मतलब रिएक्शन कब प्रोडक्ट कम होगा, जब रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी। जब रिएक्शन हमारी बैक बढ़ जाएगी तब प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा कम होगा। और रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी तो रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो जो डोमिनेटर वाला टर्म है वो बढ़ जाएगा और न्यूमिनेटर वाला टर्म कम हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, धीरे धीरे हमारा केसी को अप्रोच करने लगेगा। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अभी मैं पॉइंट लिखा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जब भी आप क्यूसी केसी के बराबर नहीं है, मतलब क्या है कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में अभी नहीं है। ये क्या होता है, हमारा डुप्लीकेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डुप्लीकेट होता है, जो अगर बराबर आ गया मतलब इक्विलिब्रियम पे या फिर कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि चेक करते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास, एक तो हमारे पास ये केस हो गया, अब मान लो मेरे पास सेकंड केस ऐसा है कि क्यूसी लेस देन केसी। क्यूसी अगर मेरे पास, यहाँ ध्यान देना बच्चों, अगर मेरे पास क्यूसी लेस देन केसी है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास कम है और रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा है। तो अब मुझे क्यूसी को बढ़ाना है, तो क्यूसी जब बढ़ेगा किसके बराबर जाएगा, केसी के बराबर। तो ये कैसे बढ़ेगा बच्चों, जब मैं प्रोडक्ट को बढ़ा दूं और रिएक्टेंट को कम कर दूं। तो ये मुझे करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन मुझे लगाना। प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा, प्रोडक्ट को कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ये सी बढ़ जाएगा और ए भी क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, क्यूसी इज लेस देन केसी, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड जाएगी। आप एक और मैं आसान तरीका बता रहा हूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हटा दो। अगर आप ऐसे सोचो कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, अब हमें सपना तो होगा कि नहीं कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो भी उस टाइम की कंसंट्रेशन है वो आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डाल दो। उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूसी बोल देंगे, क्योंकि अब हम कंफर्म नहीं है कि ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहे, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोल दोगे तो ये सब फिक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम जैसा एक एक्सप्रेशन बना दे रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन कोसेंट। अगर अब हमने रिएक्शन कोसेंट बोल दिया, ये क्या इक्विलिब्रियम का डुप्लीकेट है। अगर उसमें आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू डालने पे अगर वो के रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू अगर केसी के बराबर आ गई, मतलब क्या है कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही आपका ये इसके बराबर आएगा। तो हमारे पास क्या था, एट इक्विलिब्रियम, हमने ये बोल दिया एट इक्विलिब्रियम क्यूसी इक्वल टू केसी। तो ये तो मालूम है इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अब हमारे पास क्या, मान लो आपने जिस टाइम पे आपने ये रिएक्शन कोसेंट में डाला था, रिएक्शन कोसेंट हमें क्या किस में हेल्प करता है बच्चों, रिएक्शन कोसेंट हमें ये हेल्प करता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो रिएक्शन को हम क्या करें कि हमारी इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब ध्यान देना, आप सेकंड केस हमारे पास क्या है, क्यूसी ग्रेटर देन केसी। मान लो आपने क्या किया, रिएक्शन कोसेंट में उस टाइम की आपने कंसंट्रेशन डाली, आपने डाली और वो क्या हो गई, उसकी जो रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू केसी से ज़्यादा आ गई। अब केसी से वैल्यू ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी। तो अब ये नॉट
इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये आ गया। अभी इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेगी, मान लो मुझे इक्विलिब्रियम अचीव कराना, तो कैसे करेगी? अब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेगी? जब केसी की वैल्यू कम होती है या कम होते होते कहाँ पहुंच जाए। अब केसी की वैल्यू कम कैसे होगी? और केसी क्या होता है? प्रोडक्ट ऊपर आता है, नीचे रिएक्टेंट आता है। अब मुझे क्यूसी की वैल्यू कम करनी है, मतलब मुझे प्रोडक्ट कम करना है, रिएक्टेंट को बढ़ाना है। और प्रोडक्ट कम कब होगा? जब रिएक्शन कहाँ जाएगी मेरी? बैकवर्ड। तो हमेशा याद रखना कि क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। अब मुझे क्या करना है? उसको वैल्यू को कम करते 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 कहाँ लाना है? केसी के बराबर लाना है। और केसी के बराबर लाना है मतलब रिएक्शन हमारी कहाँ जा रही होगी? रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी बच्चों? बैकवर्ड। फॉर अचीव द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो क्या हो जाएगा? अपने आप ये क्या है? क्यूसी क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा कुछ बनता है यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक। तो इसको कम करते जाओ, इसको बढ़ाओ, इसको कम कर रहा है मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट कम होगा, तो ये हमारे इसके बराबर आ जाएगा। थर्ड, क्यूसी लेस देन केसी। तो क्यूसी लेस देन है मतलब प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो ये इसमें क्या होगा हमारा? इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा? ऑन इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास सिंपल 3 कंक्लूजन है, ये आप ही लिख लेना ये सब। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है बच्चों? आप खुद सोचो कि हमारे पास ऐसा हो गया, मान लो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारे पास के इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास क्या हो गया? क्यूसी हो, क्यू हो गया, और एक बड़ा वाला क्यू, क्यूसी। इसका मतलब क्या है? क्यूसी लेस देन केसी। तो आप खुद सोचो कि अगर मुझे इसको बराबर करना है तो ये इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इस साइड जाना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी? ये वाला केस क्या है? ये वाला केस ऐसा है और ये वाला केस हमारा ऐसा बन जाएगा। अगर क्यूसी, अगर हम पहला देखें तो पहला क्या है हमारे पास? क्यूसी लेस देन केसी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? ये एरो क्या होता है? आगे मतलब फॉरवर्ड। और अगर सेकंड बोल सकते हैं क्यूसी ग्रेटर देन केसी, मतलब कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड ये कहाँ जाएगी बच्चों? हमारी बैकवर्ड जाएगी। तो इस पर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस हमें इक्विलिब्रियम। अब इसमें से बताओ कौन कौन सी रिएक्शन कौन सी इक्विलिब्रियम पे? तो ये तो हमारी इक्विलिब्रियम पे थी, ये भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब मान लो अब अल्टीमेटली तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो ये क्या है यहाँ पे? क्यूसी कितना है? 2, और सॉरी केसी कितना है? 2, और क्यूसी कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे क्या है हमारा बच्चों? क्यूसी लेस देन केसी, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी? फॉरवर्ड। मतलब ये फॉरवर्ड जाके आगे जाके आपकी अचीव, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगी, मतलब ए बी के मोल कम होंगे और सी के मोल बढ़ रहे होंगे, तो हमारी ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। इसमें कितना आ रहा है? 4, और ये कितना है? 2। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? क्यूसी ग्रेटर देन केसी, मतलब ये रिएक्शन कब अचीव करेगी? जब ये हमारी बैकवर्ड जाएगी। अब इसमें भी क्या हो गया? क्यूसी लेस देन केसी, तो ये भी हमारी कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी छोटा है, इसमें भी क्या है? क्यूसी लेस देन केसी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी? रिएक्शन हमारी जाएगी फॉरवर्ड। और इस वाले में क्या है बच्चों? इसमें क्या हो गया? क्यूसी, ये क्यूसी लिखा है ना, क्यूसी लेस देन केसी, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो आगे समझ में? तो ये हमारे पास आ गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो एक आध दो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो ये आप नोट कर लेना, हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं। 3 चीज़ें क्या आई हैं बच्चों? कि आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर क्यूसी बड़ा है, देखो एक बार और बता रहा हूँ सोचने का तरीका, कि देखो क्यूसी क्या होता है? आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐसा कुछ बनेगा। अब ये वैल्यू अगर हमारी बड़ी है, ये वैल्यू अगर बड़ी है, तो अब क्या करना है मुझे? क्यूसी ग्रेटर देन केसी, मतलब क्या ये वैल्यू बड़ी है? अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? इस वैल्यू क्या करना है मुझे? इस वैल्यू क्या करना है मुझे? डिक्रीज करना है। अभी डिक्रीज कैसे होगी?
प्रोडक्ट को क्या करूँ मैं, इसको डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को मैं कम करूँगा तो रिएक्टेंट, ऐसा कुछ रहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसा रहता है। हमें प्रोडक्ट को कम करूँगा तो ऐसा नहीं बाहर निकाल लूँगा। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट को कम करेगी। प्रोडक्ट को कम करने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों, बैकवर्ड। अब प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यूसी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, एक टाइम बाद क्यूसी इक्वल टू केसी हमारा हो जाएगा। तो आप ऐसे, और अगर मान लो मेरे पास क्यूसी लेस देन केसी है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका रेशो कम है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेशो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इसका रेशो मैं बढ़ाऊंगा तभी क्या हो पाएगा, क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो पाएगा, तभी इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। अब ये रेशो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमिनेटर है उसको बढ़ाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। और न्यूमिनेटर बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर मेरे पास ऐसा मान लो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो प्रोडक्ट अपने आप बढ़ेगा तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। तो ये हमारे पास आ गया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये हमारे पास फॉरवर्ड हो गया। आया समझ में। अगर क्यूसी बड़ा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो मुझे प्रोडक्ट को कम करना है। प्रोडक्ट कम कैसे होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर क्यूसी कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, ऐसे याद रखो। क्यूसी अगर ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। क्यूसी कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड लानी पड़ेगी। तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब जैसे मान लो एक सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, तो सिंपल तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास रिएक्शन दी हुई है, फॉर एग्जांपल, तो मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है PCl5 गैस किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इसमें कन्वर्ट हो रही है, और इसका Kc दिया हुआ है 10 और वॉल्यूम मान लो आपको 2 लीटर दे दिया। अब आपको दिया हुआ है, अब एक बात तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे दिया हुआ है इसके 10 मोल दिए हुए हैं, और यहाँ पे दे दिए उन्होंने ये 5 दे दिया और ये भी 5 दे दिया, मोल्स दिए हुए। अब आपको बताना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम पे तो आपको बताना है कि ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है या नहीं, आपको बताना है क्या हो रहा है इसमें। तो अब हमें देख के तो मालूम चलेगा रिएक्शन तो चिल्लाएगी नहीं कि मैं इक्विलिब्रियम पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट मतलब रिएक्शन कोसेंट लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँगा रिएक्शन कोसेंट, तो इसका क्या लिखूंगा बच्चों, मैं QC लिखूंगा, क्योंकि KC है तो मैं QC लिखूंगा, और KP होता तो KP होता तो QP लिखता। रिएक्शन कोसेंट लिखूंगा, रिएक्शन कोसेंट क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। अब मैं यहाँ Q है तो यहाँ T किसी जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन का टाइम लिख के लिख दूंगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl2 एट गिवन टाइम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, PCl5 एट गिवन टाइम T आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये PCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 5/2 मोल बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5/2। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, 10/2 आ गया। जल्दी सॉल्व कर लो, तो ये 2 से 2 निपट गया, ये कितना बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा, मतलब 2.5। अब देखो QC कितना आया बच्चों, 2.5, और KC कितना गिवन है बच्चों, इसका 10 गिवन है। तो ये इसमें क्या आ गया, QC लेस देन KC। आप खुद सोचो कि ये वाली वैल्यू हमारी कम है, इक्विलिब्रियम पे जाने पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ये वाली जब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, QC किसको अप्रोच कर रहा हो, KC के बराबर हो जाएगा। अब इसको मुझे बढ़ाना है, तो ये कब बढ़ेगा, जब ये वाली देखो, जब ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए। अब ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो
ऑटोमेटिक हमारा PCl5 कम होगा, मतलब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये दोनों को बढ़ाना है और इसको कम करना है, तो मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी मेरे पास, फॉरवर्ड जाएगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट कम होगी। तो हमारी क्या होगी, अभी ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो ये वाला हमारा सही हो गया, अभी नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेगी, इट विल अचीव इक्विलिब्रियम अचीव इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या करेगी बच्चों, ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी। आया समझ में? तो ऐसे हम लोग करते हैं, तो सभी को समझ में आ गया हो। चलो तो एक और 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अब मान लो मेरे पास दिया हुआ है बच्चों, ये हटा दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से देखो कैसे हम लोग कर रहे थे। तो ये रिएक्शन कैसे अचीव करेगी, ये हमारी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ बस सीखने के लिए कि हम लोग कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो कोई रिएक्शन कोएफिशिएंट वो कुछ नहीं है, बस आप जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वैसा का वैसा लिख दो। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है सेकंड जो फेवरेट है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, तो क्या बन जाएगी हमारी 2NH3 गैस, ये आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब मान लो हमारे पास दिए हुए हैं बच्चों पहला A वाले कंडीशन, इसका मान लो इसका Kc दिया हुआ है इसका 100, वॉल्यूम मान लो इसका दिया हुआ है 5 लीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब ध्यान देना, मान लो ये इनिशियली दिया हुआ है, इनिशियली ये दिया हुआ है हमारे पास 2 मोल, ये दिया हुआ है मेरे पास 5 मोल और ये दे दिया 10 मोल। अब आपसे पूछें कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, QC लिखूँगा। तो QC क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 स्क्वायर जो गिवन टाइम है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 10/5 वॉल्यूम हो गया स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना बनेगा 2/5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों 5/5, यही बन जाएगा हमारे पास 5/5। तो ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये का क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो ये 5/5 से ये निपट गया ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 2 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 × 5, तो ये 2 से 2 निपट गया, ये कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों हमारे पास QC लेस देन KC, सिंपल बोल दो तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, नॉट इन इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम पे कब जाएगी, अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करेगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे समझ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे अचीव करेगी, क्योंकि अभी क्या है ये वाली वैल्यू कम है तो इसको ऊपर वाले को बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अमोनिया को डाल के बाहर से ऐड करेंगे, ये रिएक्शन आपने कंटेनर में बंद कर दी, धीरे धीरे क्या होगा अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा। तो आप ये बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, इन दोनों के अमाउंट कम होंगे, और ये इस तरह से बढ़ेगा और ये दोनों इस तरह से कम हो रहे होंगे कि इनका जो रेशो है वो किसके बराबर आ जाए, 100 के बराबर आ जाए, KC के बराबर आ जाए। ये हो गया। मान लो B वाला, इसी में मान लो इसमें दिया होता हमारे पास ये 10 दिया होता, ये हमारे पास 15 दिया होता और ये मेरे पास 5 मोल दिया होता। अब बताना है, जैसे मान लो मेरे पास ये दिए हुए, अब मुझे बताना है कि ये रिएक्शन किस साइड जाएगी। अब जैसे मैं इसका QC लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा 5/5 का होल स्क्वायर अपॉन 10/5 अपॉन 15/5, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया बाय 3, ये कर दिया। ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 1/2 × 3 का स्क्वायर, ये बन गया 3 का क्यूब। तो 1/2 × 27 मतलब 1/54 बन गया। तो 1/54 इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया QC लेस देन KC, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल मूव
फॉरवर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड जाएगी। अब मान लो मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे बच्चों, सी वाला ले लिया। सी वाले में मान लो ये दे दिया आपको, ये मान लो ये आपको दे दिया 5, ये भी दे दिया 5 और ये दे दिया आपको 100, मतलब अमोनिया 100 दिया, ये 5 दिया, ये भी 5 दिया। तो यहाँ पे मान लो मैं QC लिख रहा हूँ। तो देखो QC हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास इनिशियली सब कुछ दिया रहेगा और हमें बताना है इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। अगर आपसे ये बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पे, तो आप तुरंत वो वैल्यू, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में हमारे पास गिवन था कि ये कंसंट्रेशन या मोल इक्विलिब्रियम पे, तो आप डायरेक्ट पुट कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम QC लिखेंगे तो क्या बनेगा, 100/5 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 5/5 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5/5 का क्यूब। तो ये बन जाएगा मेरे पास 20 का स्क्वायर अपॉन 1 × 1 का क्यूब। तो ये बन जाएगा मेरे पास 400। तो इस थर्ड वाले सी वाले केस में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारे पास QC > KC, ये आ गया। तो QC > KC मतलब क्या, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। तो अब प्रोडक्ट ज़्यादा है, ये वाली मतलब अमोनिया ज़्यादा है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो अब मुझे क्या करना है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाएगी। इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए क्या होगा कि अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, थर्ड वाले केस के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इनकी वैल्यू क्या कम है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, रिएक्शन ऐसे शिफ्ट होगी कि अमोनिया कम हो जाए और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़ जाए। तो अब कैसे शिफ्ट होगी कि इसको मुझे कम करना है, ये दोनों बढ़ाना है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी। तो हमारी क्या होगी, ये बोल देगी नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या बोल देंगे, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए किस साइड मूव करेगी, हमारी बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो देखो बैकवर्ड जाने से क्या होगा, आप याद रखना, जब भी रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड जाएगी, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब भी हमारे पास बैकवर्ड जाएगी, जब भी मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो फॉरवर्ड जाएगी तो क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। रिएक्शन स्टार्ट जाएगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, ये दोनों कम होंगे। तो ये बढ़ जाएगी मतलब प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे। और ये अगर बैकवर्ड जाएगी तो ये आपका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कम हो जाएगा। बैकवर्ड जाएगी तो कुछ रिएक्शन स्टार्ट जाएगी तो ये डिक्रीज होगा, ये दोनों हमारे बढ़ जाएंगे। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड रहेगा कि भाई इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। और इक्विलिब्रियम पे है या नहीं उसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा, रिएक्शन कोशेंट। तो आप क्या करो, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, उसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है उसी का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डुप्लीकेट रहता है। बस उस टाइम पे आप डाल दो, बराबर आ गया तो है, अगर कम है तो फॉरवर्ड, ज़्यादा है तो बैकवर्ड। ये हमारे पास कहानी होती है। तो ये अब हम लोगों ने देख लिया ये एग्जांपल से कि भाई ये हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड में आ रही है, बैकवर्ड में आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक हम लोग प्रेशर के टर्म में कर लेते हैं कि प्रेशर के टर्म में, KP के टर्म में हम लोग कैसे करेंगे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मैं इससे पहले वाला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने N2O4 गैस, ये हमारी किस में डिकम्पोज हो रही है, 2NO2 में गैस, और इसका KP दिया हुआ है मान लो 1/10। अब क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि एक गिवन टाइम कंडीशन A में इसका प्रेशर 10 atm दिया हुआ है, ये 1/10 atm दिया हुआ है। मान लो ये 10 atm दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमारा 20 atm। और B हमारे पास दिया हुआ है, ये 1 atm दिया हुआ है, ये 1 atm दिया हुआ है, और ये भी हमारा कितना, ये भी 1 atm दिया हुआ है। इसका ये क्या है, पार्शियल प्रेशर दिए हैं C। ये 10 atm दिया हुआ है और ये भी 1 atm दिया हुआ है। अब हमें बताना है कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और कौन सी हमारी कहाँ जाएगी, इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी। अब जब भी हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहेगी तो हमसे क्या पूछेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम QP लिखेंगे तुरंत। तो QP क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, यही बन जाएगा।
तो पार्शियल सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ए के लिए। तो ए के लिए क्या बन जाएगा, क्यू पी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 20 का स्क्वायर अपॉन 10, यही बनेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 40, और 40 क्या है, 1/10 से क्या आ जाएगा, इसमें क्या हो गया हमारे पास, क्यू पी ग्रेटर देन के पी, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, मूव बैकवर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। और अब ये बैकवर्ड जाएगी तो आप कंडीशन क्या हो सकते हो, जब ये बैकवर्ड जाएगी तो प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो मैं ये एक क्लू तो दे सकता हूँ कि इसका 20 से कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ NO2 लेस देन 20 आएगा, क्योंकि जब ये बैकवर्ड जाएगी तो ये डिक्रीज होगा तो 20 से कम होगा। 20 से कम कितना होगा वो हम लोग अभी सीखेंगे कैसे हम लोग निकालेंगे। और प्रेशर ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा, प्रेशर ऑफ N2O4 कितना बढ़ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 10 atm हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं, देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड जानी है तो ये डिक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, और ये बैकवर्ड जाएगी तो N2O4 बढ़ेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो एक बार और मैं बता रहा हूँ बच्चों, कि मान लो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, अगर रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जा रही है, रिएक्शन मान लो हमारी सबसे पहले फॉरवर्ड जा रही है, अब फॉरवर्ड जाएगी मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये काम किस में होगा हमारा, फॉरवर्ड में। जब ये कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बढ़ जाएगा। ये किसके लिए हो गया हमारा बच्चों, फॉरवर्ड के लिए। अब अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करूँ, रिएक्शन मान लो हमारी प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, मतलब कहाँ जाएगी हमारी, तो क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, बैकवर्ड बोलेंगे। और बैकवर्ड जाएगी तो बैकवर्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा और रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हमारी अपोजिट आ रही है, तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग मोल में करते थे ना कि एक्स मोल हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो एक्स मोल रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो वही की वही सेम कहानी यहाँ पे। अगर हम बी की बात करें तो क्यू पी क्या बन जाएगा बच्चों, क्यू पी बन जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो इसमें भी वही कहानी है, क्यू पी ग्रेटर देन के पी, क्यू पी इज ग्रेटर देन के पी। तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, फॉर इक्विलिब्रियम। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्यू पी क्या बन जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर अपॉन 10, तो ये कितना बन जाएगा, 1/10। तो 1/10 मतलब क्यू पी इक्वल्स टू के पी, तो क्या होगी, एट इक्विलिब्रियम। और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो अब देखो मैं बता देता हूँ, तो ये वाली क्या है हमारी बच्चों, इक्विलिब्रियम पे, तो ये हमेशा 10 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा, ऑलवेज ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारी वैल्यू फिक्स हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। और ये रिएक्शन कहाँ जा रही थी हमारी, बैकवर्ड, ये हमारी बैकवर्ड जा रही थी, तो ये हमारा 1 से कम हो जाएगा और ये 1 से बढ़ जाएगा। ये भी हमारी कहाँ जा रही थी, बैकवर्ड जा रही थी, देखा हम लोगों ने। तो ये 20 से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आएगा वो 20 से कम आएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कौन सी रिएक्शन हमारी कैसे जाएगी, और क्या कौन कम होगा कौन से ज़्यादा होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होगा, और अगर बैकवर्ड है तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। और वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे पास रिएक्शन कोसेंट रहता है, जिस टर्म में लिखा है उस टर्म में आप रिएक्शन कोसेंट आप लिख लो और फिर उससे आप चेक कर लो। तो ये हमारे पास इस टाइप का हमारे पास कुछ आ गया। अब अगर हम लोग बच्चों बात करें कि मेरे पास कोई मान लो एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, मान लो सिंपल, जैसे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। PCl5 गैस दी हुई है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों हमारी, ये कन्वर्ट हो रही है हमारी
PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और इसका Kc गिवन है बच्चों हमारे पास 1, वॉल्यूम दिया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से ले रहा हूँ, वॉल्यूम भी 1 लीटर लिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इनिशियल मोल इसके 1 दिए हुए हैं, फर्स्ट कंडीशन, और ये 0 0 दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ये अभी तक नहीं सीखा, ये सेकंड वाला पॉइंट। अभी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम नहीं है, अब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो कंसंट्रेशन क्या आएगी वो मुझे बताना है। वो क्या करना है बच्चों, मुझे बताना है। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका हम QC लिखेंगे। तो QC क्या बन जाएगा यहाँ पे, PCl3 की कंसंट्रेशन अपॉन Cl2। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, PCl5 आ गया, ये गिवन टाइम पे। तो ये कितना बन जाएगा, 0 × 0 अपॉन 1, तो ये 0 बन गया। अभी 0 बन गया तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, आप तुरंत बोल दोगे QC लेस देन KC। QC क्या आ जाएगा हमारा, QC इज लेस देन KC। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया था, मतलब हमारी रिएक्शन किस साइड जाएगी बच्चों, मतलब QC इज लेस देन KC, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड मूव करने वाली है। अब देखो आप खुद सोचो कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड मूव करेगी। देखो एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, हर बार आप QC नहीं लिखना। अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन 0 है तो हमेशा रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड ही जाने वाली, क्योंकि ऊपर 0 आएगा नीचे कुछ समथिंग आएगा तो 0 रहेगा। और QC की वैल्यू अगर मेरे पास 0 है, QC की वैल्यू 0 है, मतलब रिएक्शन हमेशा कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना, कोई भी अगर एक भी प्रोडक्ट हमारा 0 हो रहा है मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगी। अब ये फॉरवर्ड जाएगी बच्चों, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि रिएक्शन मान लो मेरी फॉरवर्ड जाएगी, तो अब ये फॉरवर्ड जाना है। अब ये कितना हमें मालूम है कि जब भी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो हम ये मान लेते कि मान लो ये हमारा एट इक्विलिब्रियम, ध्यान देना एट इक्विलिब्रियम, ये जो स्टेप सिखा रहा हूँ वो आप ध्यान रखना। एट इक्विलिब्रियम ये कितना बन जाएगा, 1 - x। हमें मालूम है कि रिएक्शन कहाँ जानी है, फॉरवर्ड जानी, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो ये कंज्यूम होगा। अब इसको आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सॉल्व करना कि ये कितना था, 0 था, 0। अब ये 1 से कितना बनेगा, 0 + 1x, ये कितना बन जाएगा, 0 + x। तो इक्विलिब्रियम पे कितना बन जाएगा, 1 - x, ये x आ जाएगा, ये x आ जाएगा। तो अब हम KC में पुट कर, इसका काम यहीं खत्म हो गया भाई। इसने बता दिया कि किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, इसको आप यहीं खत्म कर दो। अब कौन किसका यूज करेंगे, KC का। तो KC क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। तो ये कितना हो गया, x/1, वॉल्यूम 1 है, ये भी x/1 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 - x बाय। और ये वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1 थी। जल्दी बताओ ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये x² = 1 - x बन जाएगा, वहाँ ले जाओ तो x² + x - 1 = 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन रही, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करना और x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना, तो आप बता दोगे कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू मेरी, देखो x की वैल्यू मेरी 2 आएंगी, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे क्या बनता है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस ये 4 बन जाएगा बाय 2, ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। b की वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यहाँ आएगा 1 माइनस, तो ये बन जाएगा, मतलब इसकी 2 वैल्यू बन रही होंगी, एक बनेगा माइनस माइनस रूट 5 बाय 2 और एक क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2। तो कौन सी वैल्यू होगी, देखो अब ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये मोल है, x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, ये वाली वैल्यू को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बन जाएगा बच्चों, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मुझे निकालना है तो रिएक्टेंट के लिए क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट के लिए आप क्या करोगे 1 माइनस एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, PCl5 की कंसंट्रेशन, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2, ये बन जाएगा, वॉल्यूम 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपकी अगर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 लिखना है और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 लिखना है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ये भी हमारे पास बहुत आसान चीज़ है, इसको अगर मुझे करना है तो सिंपल में कैसे करूँगा, इसको अगर मुझे करना है तो कितना बन जाएगा -1 प्लस रूट 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, वॉल्यूम 1 है, ये आ गया। तो ये इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर रिएक्शन मेरी, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अगर मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट में से कम करूँगा, प्रोडक्ट में मैं ऐड कर दूँगा। तो ये मेरे पास सिंपल तरीका आ गया। अब मान लो बच्चों ये हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मान लो ये मेरे पास आ गया। अब मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का होता, सेकंड, यही क्वेश्चन है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हमें किस साइड क्या करना है। अब सेकंड मान लो बच्चों मेरे पास ये होता कि ये मेरे पास 1 मोल होता, ये 2 मोल होता, ये 2 मोल होता। आपको बताना है कि रिएक्शन किस साइड जाएगी, फाइंड द डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे QC लिखता हूँ तो QC क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे QC लिखूँगा तो PCl3 Cl2 PCl5, ये बन जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 2/1 अपॉन 1/1, तो कितना बन जाएगा 4, और Kc कितना है मेरे पास 2। तो यहाँ पे मुझे सिंपल दिख रहा है कि QC ग्रेटर देन Kc, QC बड़ा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, उसका अपोजिट बैकवर्ड। तो कहाँ जाएगी हमारी, बैकवर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। और जब भी बैकवर्ड जाती तो क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कम पड़ रहा है तो आप प्रोडक्ट बाहर डालोगे, बस रिएक्शन इंटर रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कोई किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अपने आप को मैनिपुलेट करने के लिए वो इस टाइप से जाएंगे कि आपका क्या हो जाए, वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। तो अब मुझे मालूम है बच्चों कि ये रिएक्शन कहाँ जाने वाली है, मेरी बैकवर्ड जा रही है। अब ये बैकवर्ड जाएगी तो ये क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो एट इक्विलिब्रियम पे बच्चों हो क्या रहा होगा, आप खुद सोचो कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम पे क्या बन जाएगा ये। अब मान लो ये हमारा x प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 प्लस एक्स बन जाए, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड आए तो ये प्रोड्यूस होगा तो ये बढ़ेगा। अगर ये x फॉर्म हो रहा है तो ये कितना कंज्यूम होगा, x कंज्यूम होगा तो कितना बन जाएगा 2 माइनस एक्स, ये भी कितना बन जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स। ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इनको डायरेक्ट, ये आ गया समझ में, ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि रिएक्शन बैक देखो फॉरवर्ड जानी है तो प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। वो हम लोग कैसे करेंगे, जो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोगों ने जो
सीखा था वैसे हम लोग करेंगे। अब मान लो बच्चों यहाँ पे कि मेरे पास दिया हुआ है रिएक्शन कहाँ जा रही है मेरी, मान लो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड जा रही है, मान लो यही रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड जा रही है, तो इससे माइनस होता, इसमें प्लस होता जो इससे पहले किया था। अब ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड, और ये बोलेगा कौन, क्यूसी रिएक्शन कोसेंट, ये बोल के निकल जाएगा कि भाई अभी आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, आप इसको रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए बैकवर्ड लाओ। बैकवर्ड लाओगे तो हमें मालूम है कि मैं बैकवर्ड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मोल कम हो जाएंगे, ये मोल बढ़ जाएगा। तो हम लोग अब कौन कितना कम होगा कौन कितना बढ़ेगा वो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस रिएक्शन से हम लोग चेक कर रहे होंगे। तो ये 1 + x है, अगर ये x बनेगा तो ये x कंज्यूम हो, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी 1 है इसका भी 1 है, तो ये भी -x बन जाएगा। इसका 1 कोएफिशिएंट है इसका भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x। तो ये आ गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे बच्चों KC, KC क्या बन जाएगा, PCl3 Cl2, ये क्या बन जाएगा मेरे पास PCl5 आ गया। तो ये कितना बन जाएगा 2 - x, ये भी कितना बन जाएगा 2 - x, वॉल्यूम 1 है इसलिए 1 नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन 1 + x = 1। तो ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा मेरे पास x² - 4x + 4 = 1 + x, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा x² - 5x + 3 = 0, ये आ गया। अब मैं इसको x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, b कितना है 5 प्लस माइनस, b² कितना हो गया 25 - 4ac, 25 - 12 बन जाएगा, 25 - 12 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा। तो इससे मेरे पास x की वैल्यू दो वैल्यू निकलेंगी। अब देखो कैसे हम वेरीफाई करेंगे। एक क्या बन जाएगा मेरे पास 5 + √13/2, और एक क्या निकलेगी बच्चों x - √13/2। अब बताओ दोनों वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू डिस्कार्ड करें कौन सी वैल्यू लें। तो एक चीज़ तो मुझे मालूम है, एक चीज़ तो मैं यहाँ से क्लू लेके बता सकता हूँ कि जो x की वैल्यू रहेगी वो <2 रहेगी, क्योंकि पूरा का पूरा तो ये कन्वर्ट होगा नहीं, पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो फिर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगी। तो ये तो मालूम है कि मुझे यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ कि मैक्सिमम जो x की वैल्यू 2 से आगे नहीं निकलने वाली, मतलब x <2 रहेगा। अब इसमें बताओ कि इसमें x कौन सा <2 है। ये तो आपका कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, और ये हमारा कितना 3 के समथिंग आ रहा होगा, ये 3 से बड़ा आ रहा होगा, 3 और 4 के बीच में ये बनेगा। मान लो आप इसकी वैल्यू 3 भी ले तो 8, ये तो हमारा 4 बन जाएगा। ये 4 बनेगा मतलब ये वाली वैल्यू हमारी ख़त्म हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी आ रही होगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास 5√13/2 आएगा। ये हमने क्यों डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि ये क्या हो रही, ये वाली जो वैल्यू है <2 है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो आया समझ में। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू आप डाल के सबकी कंसंट्रेशन निकाल लो, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आपकी कंसंट्रेशन है। इसकी क्या बन जाएगी 1 + 5 - √3/2, ये बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 2 - 5 - √3/2 बन जाएगा। ये भी 2 - 5 - √3/2 बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगे। तो आया समझ में। हमें सिंपल क्या करना है बच्चों, तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिखना सिखाऊंगा कि एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब मैं ये हटा देता हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखना, सॉल्व नहीं करूँगा मैं, सिर्फ क्या करूँगा आपको एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश कराऊँगा कि एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे। अब मान लो बच्चों, तो अब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल दिया हुआ है a + 2b, ये सभी गैसियस फॉर्म में है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा, C गैस में हो रहा है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना दिया हुआ है V दिया हुआ है। अब इनिशियली ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है t = 0 पे।
अब आपको अभी बताया था कि इसका अगर आप के सी लिखोगे तो ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ सी जीरो है, नीचे ए और बी आएगा, ए और बी आएगा तो ये क्यू सी क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर ये जीरो है तो ऑटोमेटिक मैं बोल दूंगा क्यू सी भी इसका जीरो आएगा। बोल सकता हूँ ना क्यू सी यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू सी बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये क्या है, जीरो अपॉन ए इंटू बी का स्क्वायर, बी बाई भी यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा इसका स्क्वायर का, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, जीरो। और ये जीरो रहेगा तो जीरो तो हमारे सबसे छोटा रहेगा, क्यू के सी नेगेटिव तो रहता नहीं है, तो जीरो रहेगा तो ये तो हमेशा इस केस में क्या रहेगा, क्यू सी लेस देन के सी। अभी आपको बताया था कि ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट अगर कंसंट्रेशन इनिशियली जीरो है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। अब रिएक्शन मेरे पास फॉरवर्ड जाएगी तो अगर मैं इसका टी इक्विलिब्रियम लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस एक्स। अगर ये x कंज्यूम हो रहा तो ये कितना होगा, b माइनस टू एक्स। तो आप ऐसा करना कि जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिंपल है उसको, जिसका कोएफिशिएंट यूनिटी है, जिसका कोएफिशिएंट सबसे कम वाला है उसको आप x मान लेना। तो इसको अगर आपने ये माना कि ये फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट हमारे कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से ध्यान दो कि अगर ये x कंज्यूम होगा तो ये कितना होगा, 2x, तो b माइनस टू एक्स, और ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। अगर मैं इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखता हूँ बच्चों तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। आया समझ में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x बाय भी अपॉन ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स बाय भी वॉल्यूम, और ये कितना बन जाएगा हमारा, b माइनस टू एक्स बाय भी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरा Kc का एक्सप्रेशन। बनाना सीख गए। तो ये नोट कर लो। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। सभी ने नोट कर लिया। अब मान लो बच्चों, नोट कर लेना, ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया। अब मान लो हमें इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, C दी हुई है, C दी हुई है। इसकी कंसंट्रेशन क्या दी है बच्चों, C दी हुई है। और आपसे यहाँ पे बोल दिया कि QC लेस देन KC है, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड। आपने ये वैल्यू दी थी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसकी कुछ भी नहीं, आपने QC निकाला, QC लेस देन आ रहा है फॉरवर्ड, तो वो क्या होगा, टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, a माइनस एक्स, b माइनस टू एक्स, और ये क्या बन जाएगा, c प्लस एक्स। तो इसका आप Kc लिखोगे तो Kc क्या बन जाएगा बच्चों, Kc हमारा बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ C, c प्लस एक्स बाय भी बन जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा, a माइनस एक्स बाय भी बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, b माइनस टू एक्स बाय भी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये आ गया। तो आज वाली क्लास में सिर्फ हम लोग एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे होंगे। ये हो गया। अब मान लो ये बन जाएगा, ये आप अलग से डाल के लिखना, ये सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, QC इज लेस देन KC, तो एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब मान लो बच्चों, ध्यान देना, तो इसको आप सॉल्व करना। अब अगर मान लो बच्चों हमारे पास दिया हुआ है इसी कंडीशन पे, इसी कंडीशन पे मान लो मेरे पास दिया हुआ है QC ग्रेटर देन KC, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, बैकवर्ड जाएगी। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जानी है तो क्या होगा, ये बढ़ेंगे, ये कम होगा, तो ये मान लो आपका x कम हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, b प्लस टू एक्स बढ़ जाएगा, ये a प्लस एक्स बढ़ जाएगा। तो इसका ये क्या बन गया हमारा, टी इक्विलिब्रियम। तो इसका अगर मैं Kc लिखता हूँ तो Kc क्या बन जाएगा, c माइनस एक्स बाय भी बन जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स बाय भी बन जाएगा, और ये क्या बनेगा हमारा, b प्लस टू एक्स बाय भी का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कैसे हम लोग Kc का एक्सप्रेशन हम लोग बना रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब मान लो बच्चों ये हो गया,
ये x क्या था, हमारे x मोल थे जो हम लोगों ने बात की थी। अब मान लो मेरे पास, ध्यान देना, ये कुछ मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, और यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने, Kp दे दिया है, और यहाँ पे P टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना दे दिया, Pt बोल दिया। और आपसे पूछ रहे हैं कि Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हमें मालूम है कि भाई ये 0 है, तो रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड ही जा रही होगी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड ही। यहाँ पे Qp कर दो, फॉरवर्ड ही जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि A और B क्या है हमारे पास, ये मोल्स दिए हुए हैं बच्चों। A और B क्या दिए हैं, मोल्स दिए हैं। A और B प्रेशर नहीं है, मोल दिए हैं। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तो A माइनस एक्स बन जाएगा, ये B माइनस 2x बन जाएगा, और ये x बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये प्रेशर के टर्म में लिखना है, और ये टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है, Pt। तो क्या मैं यहाँ पे, अब देखो अगर मैं Kp लिखूंगा बच्चों, Kp लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का होल स्क्वायर। B का होल स्क्वायर बनेगा, तो B का, अब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ C कैसे लिख सकता हूँ, ये आपको बताया था, P टोटल इंटू एक्स सी कर दो, एक्स सी कर दो, ये कितना बन जाएगा, P टोटल हमें गिवन था, और एक्स सी कितना बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पे C के मोल कितने हैं, x, टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल अगर मैं N टोटल की बात करूँ एट इक्विलिब्रियम, तो N टोटल इक्विलिब्रियम पे कितना बन जाएगा, A प्लस एक्स प्लस B माइनस 2x प्लस एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको आप ऐड करोगे तो A प्लस B माइनस 2x, यही कुछ बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा A प्लस B माइनस 2x, ये आ गया। अगर मैं पी ए की बात करूं तो क्या बन जाएगा, P टोटल इंटू एक्स ए, तो P टोटल और एक्स ए के मोल कितने हैं मेरे पास, A माइनस बी। देखो थोड़ा लंबा लंबा बनेगा, लेकिन अगर मैं ये एक्सप्रेशन बनाना सीख जाऊं तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर के टर्म में कैसे डालेंगे। तो ये कितने टोटल मोल कितने हैं, A प्लस बी माइनस 2x। ऐसे अगर मैं पी बी की बात करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P टोटल इंटू एक्स बी, P टोटल इंटू एक्स बी बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये बन जाएगा मेरे पास P टोटल B माइनस 2x अपॉन A प्लस B माइनस 2x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ बच्चों, तो Kp के एक्सप्रेशन में डालता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, P टोटल इंटू एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस 2x। PA डालता हूँ तो PA कितना बन जाएगा, P टोटल इंटू A माइनस एक्स, A प्लस बी माइनस 2x। अगर मैं PB डालता हूँ तो कितना बन जाएगा, P टोटल इंटू B माइनस 2x अपॉन A प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा ये Kp का। आगे समझ में, तो ये अच्छे से नोट कर लेना। तो ये मेरे पास आ है कि कुछ हम लोग ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बना रहे होंगे। चलो एक आध दो और ट्राई करते हैं। तो मेन क्या है, हमें एक्सप्रेशन बनाना सीखना है। बाकी ये कैलकुलेशन तो हम लोग सीखते रहेंगे, कैलकुलेशन तो आसान रहती है अगर हम एक्सप्रेशन बनाना सीख जाएं। तो हमें सिर्फ आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे हैं। किसी भी रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2A गैस प्लस 3B गैस कन्वर्ट इनटू 4C गैस। इसका Kc गिवन है, Kp गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है,
प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है, पीटी। हमें एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन हमें क्या करना है बच्चों, बनाना है। इसके मोल एट टी इक्वल टू 0, ये ए दिए हुए हैं, ये बी दिया हुआ है और ये 0 दिया हुआ है। अब ये 0 दिया हुआ है तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये 0 दिया है तो हमारा क्यू सी लेस देन क्या बन जाएगा, के सी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, एट, रिएक्शन क्या होगी हमारी, फॉरवर्ड में जाएगी। देखो अगर फॉरवर्ड में जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम, देखो एट इक्विलिब्रियम ये कितना मान लो आप, ए मान लो ये एक्स कंज्यूम हुआ तो ये कितना होगा, बी माइनस ये कितना कंज्यूम होगा, 2 से 3 हो रहा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स बनेगा। ये कितना बन जाएगा, ये हमारा 2x बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये सब ना आए, देखो ये बाय टू देखो कैलकुलेशन में बहुत गंदी पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये a माइनस जो कोफिशिएंट सबसे छोटा वाला कोफिशिएंट उतना मान लो, ये 2x मान लो। ये आप ही सोचो कि अगर ये 2x कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना कंज्यूम होगा, b माइनस 3x कंज्यूम होगा। आया समझ, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 4x। तो ये सब ये अपॉन वाली पावर, क्योंकि आप देखोगे गंदा एक्सप्रेशन बनता है, x की क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बनेगी और उसमें ये 1/3 2/3 ऐसा कुछ आया तो और गंदा बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास मान लो किसी भी कंपाउंड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है, जो सबसे छोटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका आप लोग जैसे इसका ये तो 2x मान लो, 2 के साथ कितना कंज्यूम हो रहा है 3, तो 2x से भी कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना कंज्यूम होगा 3x, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4x, तो ये 4x। तो ऐसा इससे भी आंसर आएगा, इससे x की वैल्यू हमारी ये आएगी, इसमें क्या हो जाएगा x और 2x, इसको x डैश मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डैश वाला x है, इस वाले एक्सप्रेशन को ज़्यादा अच्छा से लिखेंगे क्योंकि ये सॉल्व करने में थोड़ा हमारे अच्छा रहेगा। तो इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, हम लोग नीचे, इसको प्रेफर ना करके हम लोग नीचे वाले, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हमारी आसान बनती है। बाय टू 3/2 मान लो यहाँ 5 होता तो यहाँ पे क्या बनता, 5/2 बनता, 2 नहीं आके 5/2 तो बहुत और गंदा बनता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन हम इसमें डाल रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, तो हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन चला रहे हैं, ये वाला। तो क्या सीखे बच्चों, अगर मान लो केमिकल रिएक्शन में मान लो किसी का भी कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो आप क्या करना, तो सबसे पहले जो यूनिटी है उसको x मान लेना। अगर कोई यूनिटी नहीं है तो जो भी आपका सबसे छोटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उतने ही नंबर का x मान लेना। यहाँ पे 2 था 2x मान लिया, ये 2x रहेगा तो ये ऑटोमेटिक 3x बन जाएगा। तो ये हमारे नंबर अच्छे बनेंगे, इंटीजर में आएंगे। अब मैं यहाँ पे Kc लिखता हूँ बच्चों, तो Kc क्या एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 4 A² B², यही बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x/v का पावर 4, ये कितना बनेगा a माइनस x/v का होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2x v माइनस 3x/v की पावर 3 बन जाएगी, यहाँ पे 3 आएगा, ये बन जाएगा। तो ये Kc का एक्सप्रेशन बन गया। और Kp का अगर मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 4 पार्शियल प्रेशर ऑफ A² पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर 3, यही बनेगा। तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ C लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालना है तो P टोटल इंटू XC करना पड़ेगा, तो P टोटल और N टोटल मुझे निकालना पड़ेगा। तो N टोटल जल्दी बताओ, इनका सम करोगे टोटल मोल कितने हो जाएंगे, A माइनस 2x प्लस B माइनस 3x प्लस 4x, तो कितना बन गया, ये बन जाएगा A प्लस B माइनस कितना होगा 5 और ये 4x, ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, P टोटल PC क्या बन जाएगा 4x A प्लस B माइनस x की पावर 4, ये बन जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं PA की बात करूं तो PA क्या बनेगा, P टोटल इंटू A माइनस 2x अपॉन A प्लस B माइनस x का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा PT
बी के मोल कितने हैं मेरे पास, बी माइनस 3x अपॉन ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर 3, ये Kp का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें, कितना भी टफ क्वेश्चन हो कैसा भी हो वो हम लोग कर लेंगे आराम से। तो ये आप ध्यान रखना, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बाकी के और कोई जो क्वेश्चन रहेंगे, एक दो जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो जूम क्लास होगी उसमें अच्छे से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें। चलो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना और वो हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मान लो आपको एक्सप्रेशन बनाना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2HI गैस कन्वर्ट इनटू H2 गैस प्लस I2 गैस, KC दिया हुआ है 4, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। पहली कंसंट्रेशन दी हुई है, ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये मोल्स दिए हुए हैं। सेकंड दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिए हुए हैं, ये 2 दिए हुए हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 एंड I2, किसमें, बोथ केस में ये दिए हुए हैं। पहला ये भी मोल दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगी, क्या होगा, जो कुछ भी दिया है वो आप करके आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम के मोल क्या आएंगे। यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पे आप 4 कर लो, यहाँ पे 2A2 गंदा बनेगा, ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। अब सॉल्व करना, गंदा बने तो बस गंदा ही छोड़ देना। सेकंड, राइट दी KC एंड राइट दी एक्सप्रेशन ऑफ KC and KP for given reaction at equilibrium। रिएक्शन हमारे पास दी हुई है N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2NH3 गैस। इसका KC दिया हुआ है, KP दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, P टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है, P टोटल दिया हुआ है, और T = 0 पे ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये 0 दिया है। तो आपको KP और KC का एक्सप्रेशन निकालना है। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये आपको एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है और एक ये वाला करना है, सेकंड वाला। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जैसे आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखाया है, जो KP और KC का यूज़ सिखाया है वो हमें अच्छे से समझने की कोशिश करना है। और ज़्यादा इतना कुछ टफ नहीं है, बस QC और KC का हम QC का यूज़ कब करते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है और आपसे पूछ रहे हो कि इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, क्या रिएक्शन होंगी या फिर क्या कंसंट्रेशन आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट का यूज़ करेंगे। और हम एक्सप्रेशन बनाना हम लोगों ने लास्ट में सीखा, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप उसकी हेल्प से करना। ओके बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।